कि बन जाओ, लेकिन उनकी चुप्पी, उनका ये मूक रहना एक किस्म का आदेश था। कई बार व्यक्ति ऐसा धर्म संकट में फंस जाता है कि ना कुछ कर सकता है, ना बोल सकता है, ना हाँ या ना, ऐसी धर्म स्थिति में फंस जाता है। महाराज दशरथ ऐसे ही धर्म संकट में फंस गए। इस चुप्पी को, इस धर्म संकट से उबारने के लिए केकेई ने राम को कहा कि राम तुम जितनी देर यहां खड़े रहोगे इनको उतना ही कष्ट होगा। ये इस तरह बिलखते रहेंगे, मूर्छित होते रहेंगे, अपने मुख से कभी नहीं कहेंगे जाओ। इसलिए अगर तुम इनको इस दुख से निवृत्ति देना चाहते हो तो यथाशीघ्र महल को छोड़ करके बाहर जाओ और वन यात्रा प्रारंभ कर दो। सीता जी को भी बहुत सी वहां की जो महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाएं थी, गुरु माता इत्यादि सासुएं, महल की स्त्रियां सब समझा रही थी, लेकिन सीता जी भी चुपचाप सुनती रही और किसी की बात का उत्तर नहीं दे रही है। सन्नाटा छाया हुआ था। तब केकेई ने वलकल वस्त्र ला करके सीता को भी दे दी और कहा कि आओ बेटी, तुम्हें मैं सुसज्जित कर देती हूँ, मैं तैयार कर देती हूँ। सीता जी को अपने ही हाथों से केकेई ने तैयार किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंत्रा के पास ये वलकल वस्त्र और वनवासी वेशभूषा मंत्रा के पास पहले ही तैयार रखी थी। इशारा पा करके मंत्रा उछलती कूदती गई और बड़े हर्षित भाव से वो वस्त्र लेकर के आई, केकेई को दे दिए। केकेई ने सीता जी को स्वयं अपने हाथ से तैयार किया। राम और लक्ष्मण को वलकल वस्त्र पहले ही प्रस्तुत कर दिए गए थे, ऐसा वातावरण बन गया। लेकिन आज महाराज दशरथ चुप है। इसके पीछे जो रहस्यमयी घटनाएं हमारे सामने सुनने पढ़ने को मिलती है विभिन्न ऋषियों मुनियों के द्वारा। अभी अभी आपने भी शायद पहले ये नाटक देखा होगा, ये उत्तर रामायण के नाम से जो सीरियल बना, उसके अंदर ये दृश्य दिखाया गया। गुरु वशिष्ठ सुमंत्र को बता रहे हैं। जब सुमंत्र जी ने पूछा, गुरु जी ये सारी घटनाएं हुई कैसे? यही बात तो भरत जी ने पूछी थी कि आपके होते हुए राम को वनवास कैसे हो गया, अयोध्या अनाथ कैसे हो गई। आप जैसे त्रिकालदर्शी, तीनों कालों की बात जानने वाले, क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या हो रहा है, सब जानते हो। और यही चीज वाल्मीकि जी भी जानते थे, लेकिन सारे ऋषि जानबूझ करके चुप थे, कुछ बता नहीं रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। गुरु वशिष्ठ से यही प्रश्न सुमंत जी ने पूछ लिया। कहने लगे, गुरु जी मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतनी बड़ी घटना घट गई और अब मेरे से रहा नहीं जाता, क्योंकि अब सीता जी को भी वनवास हो गया दोबारा। लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दी गई है कि तुम जाओ सीता को वन छोड़ करके आओ, और सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई रहने के लिए। ये सब घटनाएं कैसे घटी, किसका दोष था, क्या कारण था? क्या आप नहीं जानते थे या आप रोक नहीं सकते थे? वशिष्ठ जी ने कहा कि सुमंत जी मैं भी जानता था और दशरथ जी भी जानते थे। सुमंत्र जी बड़े हैरान हुए कि क्या दशरथ जी भी जानते थे कि राम को वनवास होगा? बोले हाँ जानते थे। धर्म संकट में इसलिए फंस गए कि सब कुछ जानते हुए भी मूक रहे, परिस्थितियों का सामना मूक होकर के किया, विधि का विधान समझकर। कहने लगे, एक बार गुरु वशिष्ठ ने मेरे ही सामने दशरथ जी को यह बता दिया था। एक बार देवासुर संग्राम में जब देवताओं और राक्षसों की लड़ाई हुई, जो आज तक जारी है भाई, इस कलयुग में भी जारी है देवासुर संग्राम। एक तरफ देव हैं तो दूसरी तरह असुर प्रवृत्ति के लोग भी हैं, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर ये दो वर्ग ना हो तो सृष्टि भी नहीं चल सकती। ईश्वर ने, ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना ही द्विगुणात्मक की है, दोष और गुणों से युक्त किया है। और जब तक ये दोनों दोष और गुण समान रूप से न चलें तब तक सृष्टि नहीं चल सकती। यहां दिन है तो रात भी है, दुख है तो सुख भी है, वियोग है तो सहयोग भी है, सब कुछ जोड़ा है हर चीज का। और जब तक जोड़ा ना हो तो लीला हो ही नहीं सकती, नाटक हो नहीं सकता। अगर हीरो हो और विलेन ना हो तो नाटक कैसे चलेगा? दोनों का होना जरूरी है। तो इसलिए शुरू से ही ये विधि का विधान चलता आ रहा है। हमें
पढ़ करके सुन करके इनमें से मोरल शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिस तरह दूध में घी है, लेकिन हम प्रयास करके उसको निकाल लेते हैं अपने भले के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए। इसी प्रकार हमने वेद, शास्त्र, पुराण और सत्संग और संत महात्माओं का जो सानिध्य है, इसको पढ़ करके, सुन करके, ज्यादा से ज्यादा सुन करके, विश्वास करते हुए इसमें से मोरल यानी हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्या मनुष्य मात्र के लिए शिक्षा क्या है, वो ग्रहण करनी चाहिए, अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए। हम हनुमान जी को मनाते हैं, गुरु रूप में भी मानते हैं। अभी 2 दिन पहले उनका अवतरण दिवस भी था, शनिवार को यहाँ गाड़ी में मनाया गया। लेकिन आज मैसेज आया है रोहतास जी का कि आज सभी गाड़ियों में सुबह हनुमान जयंती मनाई जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ तो मना ली गई थी, बाकी गाड़ियों में आज मनाई जा रही है, क्योंकि कल छुट्टी थी, तो इसलिए आज बाकी गाड़ियों में मनाई जा रही है। हनुमान जी के हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए हम बड़ा गौरवान्वित होते हैं। हम कहते हैं कि तो 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा चालीसा सुना रहा है। और कई लोग घर से निकल करके आते हैं, कहते हैं मैं 8 बार रोज जब तक चालीसा न पढ़ लूं मैं घर से बाहर कदम ही नहीं रखता। ये उनके भाव हैं, इसमें अहम भाव झलकता है कहीं ना कहीं। 8 बार पढ़ लो या 800 बार पढ़ लो या 1 बार पढ़ लो, बात एक ही है। अगर हमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, हृदयंगम नहीं किया, उन पर विश्वास नहीं किया, तो 8 बार पढ़ना, 800 बार पढ़ना, 8000 बार पढ़ना या 1 बार पढ़ना कोई महत्व नहीं रखता। बात तो है उस हनुमान चालीसा को पढ़ करके उसमें से सारा तत्व निकाल लेना। नासय रोग मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीर। इन पंक्तियों को हृदय में करो। जब जब जीवन में कोई दुख की घड़ियां आए, कष्ट आए, रोग आए, शारीरिक, आदि, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के कोई भी रोग आए, मानसिक रोग आए, घबराना नहीं। ये सोचना कि मेरे कर्मों का फल है, ये सुख या दुख जो भी आया है मेरे कर्मों के अनुसार आया। उस वक्त हनुमान जी को गुरु रूप में याद करते हुए जो मानते हैं, उनको गुरु मानते हैं, हनुमान चालीसा का गर्वान्वित पाठ करते हुए कहते हैं कि मैं 8 बार रोज पढ़ता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, वो चाहे 1 ही बार पढ़ें, विश्वास कर लें कि हनुमान जी का ये पाठ करने से मेरे दुख दूर हो जाएंगे और लगेंगे कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं। नासे रोग मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। ऐसी प्रार्थना जो करते हैं, धीरे धीरे उनके ये दुख के बादल छट जाते हैं और सुख का सूर्य उदित हो जाता है, उदीयमान हो जाता है, जिंदगी से कष्ट मिट जाता है। विश्वास तो रखो तो वो मेरे अंग संग हैं, ये विश्वास रखो। फिर चाहे चालीसा 1 बार पढ़ो या 1 बार भी ना पढ़ो, खाली 1 या 2-4 पंक्तियां पढ़ लो। हमारे सूरज भान जी तो रोज जो है ये डालते रहते हैं रघुवन उसमें जो है व्हाट्सएप पे 5, 7, 4, 8 जितने भी है चौपाइयां डेली डालते हैं। यही पढ़ लिया करो, यही याद कर लिया करो। सारा ना पढ़ सको कोई बात नहीं, ये परोपकार का काम करते हैं। जो ये पढ़े, ये बात नहीं कि सिर्फ बच्चा पढ़ेगा बूढ़ा नहीं पढ़ेगा, स्त्री पढ़ेगी पुरुष नहीं पढ़ेगा या कोई नहीं, जो ये पढ़े, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई सब आ जाते हैं बीच में। और गोस्वामी जी ने तो लिख दिया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो बालक हो। लेकिन कई जगह पर मिसगाइड भी किया जाता है, स्त्री नहीं पढ़ सकती, इस समय पर नहीं पढ़ सकते, समय की पाबंदी, जाति की पाबंदी, लिंग की पाबंदी, कुछ रूढ़िवादी लोग लगा देते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि हनुमान जी को हम गुरु मानते हैं। लेकिन हनुमान जी के चालीसे में गोस्वामी जी ने क्या लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि। गवाह कौन है? साखी गौरी शंकर। भगवान शंकर गवाही देते हैं कि जो भी ये पढ़ेगा उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी। लेकिन हम तो पढ़ते लेते हैं, मनन नहीं करते। इस प्रकार आज हनुमान जी की जयंती हर गाड़ी में मनाई जा रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। दशरथ जी महाराज की बात चल रही थी कि दशरथ जी महाराज को गुरु वशिष्ठ ने बताया कि एक बार देवासुर संग्राम में सभी दैत्य या दानव अपने प्राण बचा करके भागे। पहले समुद्र में छुपे, फिर वहां से भाग निकले। जब समुद्र को जो है अगस्त मुनि ने पी लिया 3 अंजलियों में, तो फिर वहां भी जगह नहीं मिली भागने की, बचने की, वहां से भागे। भृगु ऋषि के आश्रम में पहुंचे, भृगु जी को प्रार्थना की। भृगु जी उस वक्त समाधिस्थ थे। उनकी धर्मपत्नी ने आश्वासन दिया, क्योंकि जो संत होते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, वो जात पात ऊंच नीच नहीं देखते, अच्छा बुरा नहीं देखते, वो तो ये देखते हैं कि मेरी शरण में आ गए।
नारद देखी विकल जयंता। किसने देखा? नारद ने। और जयंत किसको देख रहा था? दुखी होकर के जब भगवान का बाण पीछे आता हुआ दिखाई दिया तो उसने देखा बाप के घर को। सबसे पहले इंद्रलोक में गया कि शायद मेरा बाप मेरी रक्षा कर लेगा, ये जो पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा है इससे बचा लेगा। बाप ने भी नहीं बचाया रामद्रोही को। ध्यान से सुनने वाले प्रसंग नहीं है छोटे छोटे। राम से द्रोह करने वाले की हालत क्या होती है? कोई नहीं बचाता, कोई उसको रक्षा करने वाला भी नहीं मिलता। बाप ने भगा दिया, ब्रह्मलोक में गया, शिवलोक में गया, कहां नहीं गया। व्याकुल हो गया, इतना व्याकुल हो गया कि प्राण हलक में आ गए कि अब नहीं बच सकता। तब किसकी दृष्टि पड़ी? नारद देखी विकल जयंता और लागे दया हर संता। संत ने देखा। संत का हृदय इतना कोमल होता है कि उससे उसकी व्याकुलता, उसका दुख देखा नहीं गया। संत की दृष्टि हम पर पड़ जाए तो समझो दुख दूर हो गए। कोई भी दुखी व्यक्ति, कोई सुखी जो यही सर पड़े। काम अग्नि से जलता हुआ कोई व्यक्ति, लोभ से जलता हुआ कोई व्यक्ति, माया से दुखी हुई कोई व्यक्ति अगर सत्संग में चला जाए तो एक ऐसा सरोवर है जहां सारे दुख निवृत्त हो जाते हैं, दुखों से मुक्ति मिल जाती है और आत्मा शांत, शीतल और मन स्थिर हो जाता है। मन करी काम अनल जब होई। काम रूपी अग्नि से जलता हुआ मन रूपी हाथी जब दुखी हो जाए तो हाथी जब तपती हुई धूप से जलने लगता है, बदन जलने लगता है, तो सरोवर में जाकर के सिर सहित डुबकी लगाता है और फिर सिर बाहर निकाल लेता है, सूंड बाहर निकाल लेता है, पूरा शरीर पानी में भिगो के रखता है, डुबो के रखता है। इससे उसको शांति मिलती है। कहते ऐसे हमारा मन रूपी हाथी जब व्याकुल हो जाए, काम रूपी अग्नि से जलने लगे, सभी दुखों से व्याकुल हो जाए, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, इनसे उसको निवृत्ति ना मिल रही हो, तो कौन से सरोवर में डुबकी लगानी चाहिए? बोले चलता फिरता सरोवर, जो आपको प्रभु की कृपा से फ्री फंड में उपलब्ध है। ये प्रयाग है। जिस प्रयाग में स्नान करने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके गए और जाते हैं और जाते रहेंगे, वही प्रयाग यहाँ रोजाना हमें मिल रहा है। लेकिन हमारी दृष्टि नहीं उसको देख रही, हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हम तो इस प्रयाग को भी केवल मनोरंजन का ही साधन समझ लेते हैं, केवल मनोरंजन करके ही चले जाते हैं। लेकिन इसके बारे में भगवान शंकर क्या होई साकी गौरी सा, भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, अखिल लोक जग पावनी गंगा। ये राम कथा पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली गंगा है, अगर कोई ध्यान से सुने और माने तो। लेकिन जो सुनते हैं मानते नहीं, उनकी हालत वही जाने या भगवान जाने क्या होने वाली है। लेकिन ये वो चलता फिरता प्रयाग है। मुद मंगल में संत समाजू, जिमी जुग जंगम तीर्थ राजू। ये चलता फिरता तीर्थ राज है। कौन सा? सत्संग। जब हमारा मन व्याकुल हो, तीनों प्रकार से किताबों से हम दुखी हो जाएं, तब इस सत्संग में आओ और यहाँ कथा रूपी इस सरोवर के अंदर गोते लगाओ। ये गंगा है जो भगवान शंकर के मुख से निकल करके हम सब लोगों को पवित्र करने के लिए संसार में बह रही है, तीनों लोगों को पवित्र कर रही है। पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक, तीनों में ये बह रही है, पवित्र करने वाली है गंगा। और इसका ये संगम जहां सरस्वती, गंगा जी और यमुना जी, तीनों की समय समय पर यहाँ बातें होती हैं। इसी सत्संग में, इसी कथा, इस डब्बे में या जहां जहां भी सत्संग हो, मंदिर में हो, वहां तीनों बातें सुनने को मिलेगी। वहां कहीं कहीं यमुना जी की बात भी सुनने को मिलेगी, गंगा जी की भी और सरस्वती की भी। जहां तीनों की बातें हो रही हो तो संगम नहीं तो और क्या है? तो ये चलता फिरता संगम है। यहाँ आकर के हमें, हमारे मन को शांति मिलती है। हमारा धूप से तपता हुआ ये मन रूपी हाथी शांत हो जाता है। लेकिन जब राम से वियोग हो जाए, उसके वियोग की पीड़ा असहनीय हो जाए, उसकी तपती हुई आग में हम जलने लगे, तो वो कैसे शांत होगी? बोले प्रभु कृपा से, प्रभु कृपा करें। आज महाराज दशरथ को बताया जा रहा है कि जब इस तरह से देवासुर संग्राम में दैत्य लोग पीड़ित होकर के अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में छुपे, नहीं जान बच पाई, फिर वहां से भृगु ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि तपस्यारत थे, लेकिन ऋषि पत्नी जागरूक थी, उनकी धर्म पत्नी बैठी थी। उन्होंने कहा कि आओ, दैत्यों कैसे आना हुआ। देखो, जानती है कि दैत्यों का देवताओं के साथ कितना बैर भाव है, लेकिन फिर भी शरण में ले रही है।
क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, वो किसी की जात पात धर्म इत्यादि नहीं देखते, जो भी आ गया बराबर का मान सम्मान देते हैं। क्योंकि जो सत्संग सुनने के लिए शरणागत होकर के आ गया, उसकी कोई जात नहीं, वो केवल हरि को भजे सो हरि का, वो केवल हरि का है जो सत्संग सुनने के लिए आ गया। तो मां ने पूछा, भृगु पत्नी ने पूछा, दैत्यो कैसे आना हो, व्याकुल क्यों, परेशान क्यों? कहेंगे वो देखो पीछे पीछे सुदर्शन चक्र हमारा पीछा कर रहा है, देवता हमारा पीछा कर रहे हैं, और हम अपने प्राण बचाने के लिए समुद्र देव में कुछ समय छुपे हुए, वहां भी नहीं बच पाए, फिर आपके आश्रम की ओट लेकर के यहाँ आए हैं, क्योंकि अगस्त मुनि ने तो हमारी वहां से भगा दिया, हमें समुद्र को ही सुखा दिया, और हमें जगह नहीं मिली तो यहाँ आए। तो देवी को तरस आ गया, कहने लगे माँ, माँ क्या करके संबोधित कर रहे हैं? माँ की शरण में भी आकर के अगर बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा? माँ की गोद एक ऐसी है जो रोते हुए बच्चे को चुप करा देती है, भूखे बच्चे की भूख मिटा देती है। माँ की गोद में जाकर के बच्चे को विश्राम मिलता है। देवी ने हाथ जोड़ करके सुदर्शन चक्र को आते हुए देखा, हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़ करके उसका अभिनंदन किया। आकाशवाणी हुई कि देवी, ये देवताओं के शत्रु हैं, धर्म के शत्रु हैं, इसलिए आप इनके मार्ग से हट जाओ। लेकिन देवी ने कहा कि मैंने इनको शरण में ले लिया है और मैं इनकी रक्षा करूंगी। तब सुदर्शन चक्र से विष्णु ने भृगु पत्नी का सिर काट दिया। ये दशरथ जी को वशिष्ठ जी बता रहे हैं और सुमंत्र जी सुन रहे हैं। सिर काट दिया, और जब सिर काटा तो भृगु ऋषि की समाधि टूटी और उन्होंने देखा कि ये कृत्य विष्णु ने किया है। तब दोनों हाथ ऊपर उठा करके विष्णु को श्राप दिया, हे जनार्दन, ये क्या कर डाला? एक तो नारी की हत्या, फिर शरणागतों की रक्षा के लिए अच्छा काम कर रही थी, उस अवस्था में तुमने इसकी हत्या कर दी और मुझे स्त्री का वियोग दिया, पत्नी का वियोग दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भी इसी तरह बहुत लंबे समय तक स्त्री का वियोग सहन करना पड़ेगा। एक कल्प की बात है। जैसे हम निरंतर सुनते आ रहे हैं ना कि मनु जी महाराज दशरथ के रूप में अवतरित हुए। एक कल्प के अंदर सत्यजीत नाम का राजा, जिसको मत्स्य अवतार लेकर, मछली का अवतार लेकर के भगवान ने अपने सींग में उसकी नौका को ले जाकर के हिमालय पर्वत के ऊपर सुमेरु पर जाकर के छोड़ दिया था, और सभी पक्षियों के जोड़े उसमें नौका में बिठा लिए थे। वो एक कल्प में दशरथ हुए। भगवान शंकर ने कुछ कल्पों की घटनाएं सुनाई हैं कि कुछ कल्पों में राम का अवतार किस किस जगह किस किस कारण से हुआ। श्राप दे दिया भृगु ऋषि ने। एक बार भृगु के कारण भी भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। तो इसी तरह तुम भी एक बार नारद जी ने, जिस तरह मुझे स्त्री वियोग में तड़पाया है, ऐसे तुम भी स्त्री वियोग में तड़पोगे और वानर तुम्हारी मदद करेंगे। देखो भगवान धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं बर्दाश्त करते। और हम हनुमान जी को, राम जी को, अपने इष्ट देवों को, गुरु देवों को बाहर से तो मानते हैं, पूजते हैं, और उनकी जिस दिन सुनते हैं कि आज उनका जन्मदिन है, पता नहीं कितना खर्चा करके वहां चले भी जाते हैं। लेकिन वो इन बातों से प्रसन्न होने वाले नहीं है। उनकी बात को मानो। किसी भी बाप को सुख तब मिलेगा जब बेटा उसकी आज्ञा में रहेगा, उसका हुक्म मानेगा, उसकी बात मानेगा। धन का ढेर लगा दे और बाप की सेवा ना करे तो बाप खुश नहीं होता। बाप की सेवा करनी है तो उसकी बात भी मानो, गुरु की बात को मानो। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सतगुरु जो होता है वो वैद्य के समान होता है, और अगर डॉक्टर की, वैद्य की बात हम मानेंगे तो रोग से मुक्त हो जाएंगे, नहीं मानेंगे तो रोग भी दूर नहीं हो सकते। डॉक्टर क्या करेगा? दवाई तो देगा, और जाकर के अलमारी में रख दो, कहां से ठीक होंगे? गुरु ने नाम दान दे दिया, दीक्षा दे दी कि जा सिमरन कर। हनुमान जी ने सूत्र बता दिए, गोस्वामी जी ने हनुमान के को गुरु मानने वालों को सूत्र बता दिए कि इनका नाम सिमरन करने से शारीरिक दैहिक भूतों से जो है दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। बंदी जो जन छूट जाएंगे, छूटे ही बंद महासुख होई। बंदी जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति जो है छूट जाएगा। इसके अंदर इतनी शक्ति है, बशर्ते विश्वास होना चाहिए। तो जनार्दन यानी विष्णु को जब ये श्राप मिला तो उसके कारण उनको आज स्त्री वियोग दोबारा सहन करना पड़ा। पहले 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो 10 महीने तक स्त्री के सुख से वंचित, यानी उनके दूरी, उनके विरह में तड़पते रहे। 10 महीने तक वो रावण के यहाँ रही, यद्यपि जन कल्याण की भावना से गई थी।
10 महीने का वो दुख। लेकिन अब जो सीता जी को बिछोड़ा हुआ ये तो लंबे समय का हुआ, और ये शायद सीता और राम के जीवन का अंतिम बिछोड़ा था। इसके पश्चात सीता जी आई धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी एक बार फिर से परीक्षा दी अपने अस्तित्व की, और उसके पश्चात कह दिया धरती मां से, एक मां क्या नारी जाति इसी तरह परीक्षा देती रहेगी? कभी अग्नि परीक्षा, कभी किसी और बात की परीक्षा, नारी जाति पर इसी तरह ये पुरुष जाति अत्याचार करती रहेगी, अविश्वास करती रहेगी। बहुत हो गई परीक्षाएं, अब मैं अंतिम परीक्षा दे रही हूं। अगर मैं मन वचन कर्म से पतिव्रता हूं तो तुरंत मुझे अपनी गोद में बिठा। और ये ऐसा चमत्कार हुआ कि धरती मां उसी भाग में 2 हिस्सों में बट गई। नीचे से एक बहुत सुंदर रथ आया और सीता जी को धरती माता सुंदर रूप धारण करके मां के रूप में आई और सीता जी को साथ ले गई। ये अंतिम इनका वनवास था सीता जी का, जब वाल्मीकि जी के आश्रम में गई। ये लंबे समय का बिछोड़ा था और धर्म की स्थापना के लिए ये भी करना पड़ा, और शापित थे भगवान, भृगु ऋषि का श्राप था। इस बात को सुमंत जी जानते थे, तो कहने लगे हे राम, लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, लक्ष्मण दशरथ जी भी जानते थे कि ये होना है, सीता जी को वनवास भी होना है और इनका बिछोड़ा भी होना है, क्योंकि लक्ष्मण जी रो रहे थे। लक्ष्मण जी की जिम्मे सेवा लगाई गई थी कि तुम जाओ सीता को वनवास में छोड़ के आओ, और लक्ष्मण जी प्रायश्चित कर रहे थे कि ये सेवा मेरे जिम्मे लगा करके भगवान राम ने मुझे पाप का भागी बना दिया। राम और सीता के बिछोड़े का कारण मैं बना, मेरे भाग्य में यही लिखा है, पहले भी मैं ही बना। जब मुझे कंदमूल फल लेने के लिए भेज दिया गया तो इन दोनों ने कोई ऐसी पीछे कोई योजना बनाई होगी, मेरी समझ में भी नहीं आई, ना मेरे सामने बनाई। राम जी ने ऐसा चरित्र रचा, तुम अग्नि महु करो निवासा, जबल करो निशाचर नासा। जब राम जी ने ये लीला रची, ये योजना बनाई, तो लक्ष्मण हो गया मर्म न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवान। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे को भी पता नहीं लगा क्या चरित्र क्या लीला थी कि मेरी समझ में नहीं आई, और उस वक्त मुझे कंदमूल फल लेने के लिए भेज दिया गया, ये लीला हो गई, और पीछे से सीता जी का अपहरण हो गया। उस समय भी इनके वियोग का कारण मैं बना, और अब भी मुझे भेजा जा रहा है, ये क्या कारण है? तब ये कथा सुमंत जी ने सुनाई, तेरा कोई दोष नहीं, तू प्रायश्चित मत कर, ये सब उसकी लीला है। वो नटखर नटखट नटवर नागर जो कर रहा है, हर प्राणी को चाहिए कि सिर्फ दृष्टा बन करके देखे, इन्वॉल्व होना हो। हमारे साथ भी दुख सुख आते हैं जिंदगी में, बिछोड़े भी होते हैं, दुख भी होते हैं। कई बार तो एक एक घर में 4-4, 5-5 मृत्युएं एक ही महीने के अंदर हो जाती है। ऐसी दुखद घड़ियां भी आती हैं। ये सब काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई, हम सबको मिथ्या दोष लगा देते हैं कि उसके कारण ऐसा हो गया। कारण हम है भाई दुख के और सुख के भी। हमने जो पूर्व काल में कुकृत्य किया है, पाप किया, और अब भी कर रहे हैं, इन्हीं का फल है, दुख आया है। हम अगर इन पापों से निवृत्ति चाहते हैं तो अपनी मानसिकता को सत्संग से जोड़ना होगा। सत्संग सुनो, भगवान की भक्ति करो, जितनी कर सकते हो। कली काल में तो भक्ति के सिवाय और कोई मार्ग है ही नहीं, नाम भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इस नाम की महिमा वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी ने बालकांड में बड़े विस्तार से लिखी है, और फिर इसी नाम की महिमा उत्तरकांड में भी लिखी है। और सभी संतों ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि कलयुग के जीवों का कल्याण का अगर कोई मार्ग है कलयुग के अंदर तो नाम भक्ति ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। लेकिन यहाँ तो लोग इन बातों को पढ़ तो लेते हैं, सुन भी लेते हैं, मानते नहीं, नाम भक्ति करते नहीं, नाम का सिमरन नहीं करते। तो इस प्रकार सुमंत जी ने लक्ष्मण जी को इस विरह अग्नि से बाहर निकाला। उधर राम लक्ष्मण सीता तीनों के महल से निकल करके दशरथ जी की मूक आज्ञा लेकर, दशरथ जी आज चुप है, मूक आज्ञा नहीं दे रहे, क्योंकि जानते हैं कि मुझे तो पता था ऐसा होना है, लेकिन मुंह से नहीं कह रहे, जाओ, चुप रहे। राम जी महल से निकल करके बाहर द्वार पर आकर के खड़े हुए हैं, और वहीं द्वार पर नगर निवासी आकर के खड़े हो गए कि हम आपको जाने नहीं देंगे, जाओगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे, हम आपके विरह की अग्नि को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। जहां आप जाओगे हमारी अयोध्या तो वहीं होगी, आपके बगैर अयोध्या में हमारा क्या काम। लोग नहीं मान रहे, लेकिन भगवान राम सबको समझा रहे हैं। अभी पिछले प्रसंग में हमने सुना, सभी को, ब्राह्मणों को, मंत्रियों को, सेवकों को, गुरुजनों को, सबको उनके कर्तव्य और उनके मार्ग बता दिए गए, उनके जिम्मे सेवाएं लगा दी गई, लेकिन पब्लिक लोग फिर भी नहीं मान रहे। ऐसी भक्ति उनके अंदर जाग रही है, खाना पीना सब छूट गया और घेर करके खड़े हो गए। उधर दशरथ जी ने सुमंत्र को आज्ञा दी, उनके जाने के बाद आंख खुली तो
कहने लगे राम चले गए? कहने लगे, सुमंत जी ने कहा हाँ प्रभु वो तो चले गए। कहने लगे फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुरंत रथ लेकर के जाओ, अभी थोड़ी दूर ही गए होंगे, जाकर के उनको रथ में बिठाओ और कुछ दिन जंगल की सैर करा करके वापस ले आओ, ताकि केकई का वचन भी पूरा हो जाए, वनवास की जो उनका वरदान था वो पूरा हो जाए और मेरे प्राण भी बच जाए। क्योंकि ये राम नहीं गए बल्कि उनके पीछे पीछे मेरे प्राण चले गए। अगर मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो कुछ दिन घुमा फिरा करके राम लक्ष्मण सीता को वापस ले आओ। अगर राम ना आए, मैं जानता हूं वो नहीं आएंगे, तो लक्ष्मण से निवेदन करना, लक्ष्मण भी ना माने तो सीता को कहना कि बेटी तुझे देख करके ही मैं 14 वर्ष की अवधि बिता लूंगा, क्योंकि तू अगर यहाँ रहेगी तो तेरे रूप में मैं राम को देखूंगा और फिर तुझे पूरी छूट भी होगी, चाहे तो मेरे महल में यहाँ अयोध्या में रहे और जब तेरा दिल करे अपना जनकपुर में अपने पिता के पास चली जाए। इस तरह 14 वर्ष की अवधि तेरे सहारे बीत जाएगी, समझा बुझा के ले आना। सुमन जी ने तुरंत रथ जोड़ा और आकर के राम से निवेदन किया और आकर के बताया। तब सुमंत ने वचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। भगवान राम बाहर आकर के खड़े हुए हैं और राम जी को दशरथ जी की आज्ञा सुनाई कि राम जी के लिए आपके लिए जो है रथ भेजा गया है और दशरथ जी की ये इच्छा है, आप रथ में बैठ करके ही वनवास जाएंगे, कुछ दूर तक मैं आपको छोड़ के आऊंगा। ऐसा कह करके तब सुमंत नृप वचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई चले, हृदय अवधि सिर नाई। फिर अयोध्या पर प्रणाम करके, अपने जन्मस्थली को प्रणाम करके, मत्था टेक करके भगवान राम ने अयोध्या की मिट्टी उठाई। कुछ ऐसे दृष्टांत होते हैं, दृश्य होते हैं जो शांत रहते हैं, मूक रहते हैं और उनका खुलासा होता है सत्संग में जाकर। संतों के पास उसका राज होता है, वो बताते हैं हमें। किताबों के आप अलमारियां भर के किताबों के घर में रख लेना, जब तक गुरु नहीं मिलेगा समझ में नहीं आएगा। घरों में जितनी मर्जी किताबें पढ़ पढ़ के रखते जाओ, बगैर गुरु के खुलासा नहीं हो सकता। राम जी ने ये जो बीच बीच में कुछ गैप दिए जाते हैं ना, एक डंडा, दो डंडे, कौमा इत्यादि, ये इसलिए होते हैं कि इसके बीच में कुछ मूक आदेश छिपे हुए हैं, कुछ गुप्त आदेश छिपे हुए हैं। तो उन आदेशों का खुलासा सत्संग में ही होता है, जो कि हम ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। राम जी ने अयोध्या की मिट्टी उठाई है और उसकी एक पोटली बना करके रख ली। लक्ष्मण को कहा कि इसको संभाल के रख। जननी जन्म भूमि स्वर्ग आदि अपि गरीयसी। आज जो लोग अपनी जन्म भूमि की अवहेलना कर रहे हैं, जन्म भारत में लिया है, गुण किसी और के गा रहे हैं। जिस भूमि पर जन्म लिया है ना, और जिस माँ की कोख से जन्म लिया है, इनका मुकाबला स्वर्ग और वैकुंठ भी नहीं कर सकते। माँ की कदर करो, जन्म भूमि की कदर करो, चाहे जन्म किसी भी संप्रदाय, जाति या विशेष धर्म के अंतर्गत हुआ हो। जन्म भूमि हमारी कौन सी है ये देखो। हमारा किसी भी धर्म विशेष से ताल्लुक हो, लेकिन जन्मभूमि की पूजा अपनी जगह है, उसकी वंदना अपनी जगह है। और आज कुछ लोग इतने दृष्टांतहीन हो गए हैं कि जन्मभूमि का जयकारा भी लगे तो नहीं लगाते। पूजा करना तो बहुत दूर की बात, माता की जय भी नहीं बोलते। कोई बोले भारत माता की जय, तो वो भी बोलते हुए शर्माते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्ग आदि अपि गरीयसी, ये राम कह रहे हैं। गर्भ से जन्म देने वाली माँ और जिस भूमि पर जन्म हमने लिया, ये दोनों स्वर्ग और वैकुंठों से भी बढ़कर हैं। वैकुंठ में, स्वर्ग में भी ऐसे सुख नहीं मिल सकते जो यहाँ इस जन्म देने वाली भूमि पर और जन्म देने वाली माँ की गोद में मिल सकते हैं। इसलिए वहां की मिट्टी उठाई और एक पोटली बांध करके चले, और जब लंका जीत ली, वहां से वापिस आए। रोजाना मिट्टी की रोज पूजा करते हैं, अयोध्या की मिट्टी की, और जब चले तो फिर वापस पोटली बांध करके चले, रावण को जीतने के बाद। तो ये आज भगवान राम वहां से रथ पर बिठाए गए और वहां से चले हैं। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई चले, हृदय अवध सिर नाई। अयोध्या माता को शीश झुकाया, जन्मभूमि को शीश झुकाया। दोनों भाइयों ने और सीता जी से चलत राम लगे अवध अनाथा, विकल लोग सब लगे साथा। और जैसे ही राम जी का रथ आगे बढ़ा, सब लोगों को लगा कि हम तो अनाथ हो गए। आज अयोध्या अनाथ हो गई, ये बिछुड़ गई है, उजड़ गई है अयोध्या राम के निकलते ही। ये मन में उनके भाव आया और कृपा सिंधि बहुविधि समझाए, प्रेम प्रेम बस पुनि क्रिया। भगवान राम बारंबार उनको समझा रहे हैं, लेकिन प्रेम के विवश होकर के बात समझ जाते हैं, वहां से चले भी जाते हैं, लेकिन एक गली में से जाकर के घूम के फिर वापस आ जाते हैं।
मन ही नहीं करता घरों में घुसने का, क्योंकि घर उनको शमशान के बराबर दिख रहे हैं। ऐसे घर में जाते तो हैं, लेकिन लगता है जैसे शमशान घाट पे आ गए। घर खाने को दौड़ता है, और घर के अंदर बंधे हुए पशु पक्षी जीव जंतु रिश्तेदार सब ऐसे लगते हैं जैसे भूत प्रेत घूम रहे हैं। फिर वापस भाग भाग करके राम के पास आ रहे हैं, और है गए कोटिन के लिमृग पुर पशु चातक मोर विकृतांग सुख सारिका सारस हंस चकोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये हालत हो गई वहां के जीव जंतु पशु पक्षियों की। 84 लाख योनि की सबसे उच्चतम योनि इस जीव को मनुष्य योनि के रूप में मिली। हमारी क्या हालत है कि हम राम के वियोग में एक आंसू भी रोज नहीं बापा। आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा जितना हो सके भगवान के नाम का सिमरन करते हुए अगर मन आंखों से 2 बूंद टपक पड़ी तो समझो हमारा मन पवित्र हो गया। भगवान राम को हमारी सेवा हमारी प्रार्थना कबूल हो गई। लेकिन हम तो किसको सेवा या समझते हैं, थाली उठाई घुमा दी तन मन धन सब तेरा कह करके आरती की और रख दी कि हो गई पूजा। कई लोग तो घंटा घंटा लगे रहते हैं घर में भी बाहरी बहिरंग दृष्टि से बाहरी पूजा करने में, पुष्पम पत्रम फलम तो हम इससे पूजा करते रहते हैं और मंत्र भी पूरे आए ना आए करते रहते हैं। लेकिन संत कहते हैं क्या पूजा करते हुए एक बार भी तेरी आंखों में आंसू आया? एक बार भी अगर आंखों से एक बूंद भी आंसू की नहीं टपकी तो तेरी ये फिजिकल ड्रिल है। हाथ से आरती तो घुमा रहा है, शरीर से मस्तक झुका रहा है, शरीर से झुक रहा है, प्रणाम कर रहा है, दंडवत होकर के लेट रहा है, जमीन पर मंदिर में कहीं पर भी बाहर की ड्रिल कर रहा है, फिजिकल ड्रिल कर रहा है। मानसिक पूजा करते करते भगवान का सिमरन करते करते आंखें बंद हो जाएं, सुरत आत्मा ये जिससे जो मन का विषय है वो सिमरन करते करते मन शांत हो जाए और आत्मा परमात्मा की जो अंश है अपने अंशी से मिल जाए और आंखों से पानी टपकने लगे। ये भक्ति का लक्षण है। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद वाणी नयन बहे नीरा। ये अवस्था हो गई तो समझ लो पूजा हो गई। अगर खाली बाहर से हाथों से ही पूजा करते रहे, थालियां घुमाते रहे, तो भगवान को ये पूजा स्वीकृत नहीं है, ना ध्यान देते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम तो रोज मंदिर जाते हैं, रोज चालीसा पढ़ते हैं, रोज डांस करते हैं भगवान के मंदिर में जा करके, लेकिन फिर भी हमारे घर से दुख नहीं जा रहे। जाएंगे कैसे? आंख से पानी तो चढ़ाया ही नहीं, आंख में प्रेम अभाव तो प्रकट ही नहीं हुआ। जब प्रेम प्रकट होगा तो आंखें टपकेंगी। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद वाणी नयन बहे नीरा। क्या नाचते गाते भजन करते हुए और भजन बोलते हुए आंखों से आंसू आया? तर्क क्या दिए जाते हैं? मीरा भी तो नाचती थी। अरे भाई, मीरा तो नाचते नाचते अपने कपड़े भिगो डालती थी। गौरांग महाप्रभु जब सोते थे तो दूसरे दिन उनके तकिए भीगे हुए होते थे आंसुओं से, और हम नकल कर रहे हैं उनकी। हम तो अपना मनोरंजन कर रहे हैं नाच गा करके, डांस करके, और नाना प्रकार की विभिन्न जो है तर्जें निकाल लेते हैं, लेकिन आंखों से आंसू तो एक भी नहीं टपकता। जब आंखों में प्रेम नहीं तो शारीरिक प्रेम का भी कोई फायदा नहीं। कोई शारीरिक प्रेम को कभी स्वीकार नहीं करता। आज देखिए अयोध्या के अंदर क्या हो गया। पशु पक्षी जानवर गौएं जितने भी घोड़े इत्यादि कितनी प्रकार के थे, करोड़ों घोड़े हाथी और खेलने के लिए पाले हुए हिरण, जो राजमहलों में हिरण पाले हुए थे बालकों के मनोरंजन के लिए, राजकुमारों के खेलने के लिए बचपन से ही, और नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस चकोर, ये सब के सब जीव जंतु, इनकी हालत क्या हो गई? इसे कहते हैं प्रेम। भूखे प्यासे पानी तक पीना छोड़ दिया, दाना नहीं चुग रहे, दाना चुगना बंद कर दिया, ये प्रेम है। ये नहीं कि राम गए तो चले गए, हम तो बैठे हैं टारी पर, हमारे लिए तो बाजरा रखा है ना ऊपर, हम चुग लेंगे, पानी के भी कटोरदान भरे हुए पी लेंगे, राम जा रहे हैं तो जाए। नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके ये कितने पक्षों पक्षी गिनवा दिए, कोयल तोते मोर हंस चातक पपीहे घोड़े गाय इत्यादि सब के सब, इनकी हालत क्या हो गई? राम वियोग विकल सब ठाड़े। राम के बिछुड़ते ही ऐसे खड़े हैं अपने अपने स्थानों पर। मुंडेरों पर पक्षी तो बैठे हुए हैं, आंगन में गौशाला में घोड़े तो खड़े हुए हैं, गौशाला में गौएं भी खड़ी हैं, पिंजरों में तोते भी बैठे हुए हैं, लेकिन कैसे लग रहे हैं? जैसे तस्वीर में छाप करके
वहां कैलेंडर छाप दिए गए, जीवित नहीं लग रहे, वो कैलेंडरों में छपे हुए उनकी तस्वीरें लग रही हैं। ये हालत हो गई उनकी राम के वियोग में। क्या हम 2 पल के लिए भी नाम का सिमरन करते हुए अडोल होकर के बैठे, अडोल होकर नाम का सिमरन करते करते, नाम जपते जपते 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए शरीर अडोल हो जाए, हिले नहीं बिल्कुल। थोड़ी देर में शुरू में जब बैठते हैं ना भजन करने के लिए, सिमरन करने के लिए, 5, 10, 15 मिनट तक शरीर स्थिर नहीं हो पाता, मन डावाडोल होता है। लेकिन धीरे 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 जब मन आनंद लेने लगता है, नाम का रस पीने लगता है, तो शरीर स्थिर हो जाता है। इसी अवस्था को संतों ने लिखा कि तन थिर, मन थिर, बुद्धि थिर, सुरत निरत थिर होए, कह कबीर वह पल को कल्प न पावे कोई। एक पल कितना होता है? पलक झपकने की देर। इतनी देर के लिए भी अगर हमारा शरीर स्थिर हो जाए, टिक जाए, अडोल हो जाए, तो जो आनंद आएगा वो एक कल्प की ये बाहर थालियां घुमाने से नहीं मिल सकता। बाहर नाच गाने करते रहो, कल्प बीत जाए, युग बीत जाए, आनंद नहीं आएगा। आनंद तो उस एक पल में आ जाएगा जब एक पल के लिए भी तन स्थिर, शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर, मन स्थिर हो जाए, सुरत स्थिर, आत्मा चेतना स्थिर हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए, तन स्थिर, मन स्थिर, बुद्धि स्थिर, सुरत निरत, अंदर की देखने की शक्ति निरत, और अंदर से सुनने की शक्ति। एक तो ये बाहर की शक्ति इन कानों से सुनी जा रही है, बाहर के कानों से, एक अंदर शब्द गूंज रहा है, प्रभु की वाणी, प्रेम की बांसुरी, वो बीणा, वो कृष्ण की बांसुरी, शिव का डमरू, ये वाद्य यंत्र अंदर गूंज रहे हैं हमारे। इनको सुनते सुनते मन रुक जाए। ये स्थिति एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए किसी की हुई और हो गई, तो तब प्रेम जल आंसू आंखों से टपकेगा और प्रभु के अर्पित हो जाएगा। ये सोच लो कि हमने शिव का जो है स्नान करा दिया, जल अर्पित कर दिया, प्रेम आश्रुओं से वो प्रसन्न होते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद वाणी नयन बहनी, ये भक्त की निशानी है। लेकिन अगर बाहर के कर्मकांड, बाहर के ये नृत्य गान जो भी है, फिजिकल ड्रिल कई कल्पों तक करते रहो, आनंद नहीं मिलेगा। हमें तो आनंद की तलाश है, क्योंकि हम आनंद के ही अंश हैं, और हर अंश अपने अंशी की ओर ही दौड़ रहा है। जिस तरह नदियां समुद्र की ओर दौड़ रही हैं, मिट्टी जमीन की ओर गिर रही है, जितनी मर्जी आंधी ऊपर उड़ा दे इसको धूल के माध्यम से, आएगी नीचे ही। पानी को पर्वत की चोटी से जाकर के डालो, वो समुद्र की ओर ही जाएगा। अग्नि की मोमबत्ती पर्वत की चोटी पर जाकर के जला दो, उसकी लो ऊपर ही जाएगी, क्योंकि उसका अंश ऊपर है। इसी तरह हम ईश्वर के अविनाशी अंश, ईश्वर की तलाश में भटक रहे हैं। हम उस आनंद की खोज कर रहे हैं। वो आनंद है कहाँ? हम तो बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई किसी में आनंद ले रहा है, कोई सोच रहा है कि स्त्री में सुख भोगने में आनंद है, कोई पुत्र को चाटने में लगा हुआ है, इसमें आनंद है। क्षण भंगुर चीजें, नाशवान चीजें, इनमें हम आनंद ढूंढ रहे हैं। और जब कहीं आनंद नहीं मिलता, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, घाटा पड़ जाता है व्यापार में, या और दुख उसको घेर लेता है, तो फिर शराब में आनंद ढूंढता है, नशे में आनंद ढूंढता है। थोड़ी देर के लिए चलो इसी का नशा, लेकिन नानक तो कुछ और कह रहे हैं। कहते नशा भंग शराब दा उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ऐसा नशा करके फिर उतरे ही नहीं, नाम का नशा वो उतरेगा ही नहीं। ये बाकी भंग शराब के नशे तो कृत्रिम है, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी का प्यार भी कृत्रिम है, कुछ समय के लिए है। ये सब नाशवान है। इन नशों से बाहर निकल, इन प्रेमों से, इन विरहों से, इस विरह की अग्नि से बाहर निकल, और सच्चे प्रेमी से प्रेम कर, चाहे एक पल के लिए ही कर, एक पल, ज्यादा समय नहीं। सत्संग की घड़ी कितनी बताई गई, समय कितना बताया गया? एक घड़ी, आधी घड़ी, आदि से पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं अगर आधी घड़ी भी सत्संग सुन लिया तो, टिक करके बैठ गए तो। लेकिन यहाँ तो आधी घड़ी में भी हम कभी इधर कभी उधर मुरुडियां मारते रहते हैं, कभी मोबाइल, कभी कुछ, इधर उधर की बातें। आधी घड़ी भी हम ध्यान से सत्संग नहीं सुन सकते, बीच बीच में विघ्न डालने शुरू कर देते हैं। हमने आज तक बैठने का सलीका नहीं सीखा। किसी को बुलाना हो तो पता नहीं किस भाषा में उसको आवाज लगा देते, मान सम्मान नहीं करते उसका। सेवा दे रहे हैं प्रभु, लेकिन प्रभु तो सब देख रहे हैं, बोलते कुछ नहीं, मुंह खो करके लिख रहे हैं। आज लिख रहे हैं कि विरह अगर देखनी है तो इसी पशु पक्षियों में देखो, जो अयोध्या के पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर ऐसे बैठे हैं मुंडेरों पर, सारे पक्षी, जैसे कोई तस्वीर रखी हुई।
कैलेंडर में छपी हुई तस्वीर के समान। हरकत नहीं हो रही शरीर में, जबकि सब जिंदा है लेकिन मुर्दे के समान बैठे। राम विलोके अनुज कर जोरे, देह गेहे सन तृण तोरे। लक्ष्मण जी की क्या हालत थी। जब सीता जी को समझाने के बाद राम जी पीछे मुड़े बाहर निकलने के लिए, तो देखा दहलीज के सामने लक्ष्मण जी सिर टेक करके खड़े हुए और पता नहीं कब से रो रो करके गालों पर आंसू सूख गए हैं और ऐसे खड़े हुए जैसे जिंदा लाश खड़ी हो। देह गेहे सन तृण तोरे, शरीर और घर से मानो नाता ही तोड़ चुके। ऐसी अवस्था पशु पक्षियों की भी हो गई है राम के वियोग में, राम के बिछोड़े में। बोले राम वियोग विकल सब ठोड़े, जहते मनोचित्र लखी गाड़े। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी, स्त्री पुरुष पशु पक्षी सब राम के वियोग में इतने व्याकुल हो रहे हैं, ऐसे तड़प रहे हैं कि मानो गम का पहाड़ टूट पड़ा हो, इतने दुखी हैं। विधि के कई किरातनी कीनी, जे तब दसों दिश दीनी, सह न सके रघुवर बिरहा, आगी चले लोग सब व्याकुल भागी। हालत क्या हो गई। बोले विधाता की करनी देखो, केकई को किरातनी बना दिया। किरातनी होती है भीलनी। भीलनी जब जंगल में कोई शिकार करने जाती है या कुछ शहद इत्यादि इकट्ठा करने जाती है ना, जंगल की जो भीलनियां होती है, तो ये क्या करती हैं, पहले तो जाल डाल लेती है, इधर उधर फंद डालती है। जब फंद में भी कोई पक्षी पशु ना फंसे या निकल करके भाग जाए, उनके जाल में ना फंसे, तो फिर चारों तरफ आग लगा देती है। भाग कहां भागे, आग लगा देती। और वह बेचारा हिरण या हिरनी या उसके छोटे बच्चे जब भागते हैं, देखते हैं इधर तो आग लगी हुई है जंगल में, जिसको दावानल बोलते हैं। फिर उस दिशा को छोड़ करके दूसरी दिशा में भागते हैं, वहां भी आग लगी होती है। जिधर जिधर भागते हैं चारों तरफ आग ही आग नजर आती है, और वो बेचारे फंस जाते हैं। और वो किरातनी, वो भीलनी उनको अपना शिकार बना लेती है, पकड़ लेती है। केकई को भीलनी बना दिया भगवान ने। उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बोले विधि केकई किरातनी कीनी, विधाता ने ये किरातनी का, भीलनी का रोल केकई को दे दिया, इसको किरातनी बना दिया। जय दब दूसरे दसों दिशी दीनी, जिसने दावानल की अग्नि चारों तरफ लगा दी। यानी अयोध्या के अंदर ऐसी अग्नि लगाई, एक तो जंगल की आग जिसका किरातनियां प्रयोग करती हैं, भीलनियां प्रयोग करती हैं, सचमुच की जंगलों में आग लगा देती है। लेकिन यहाँ अग्नि किसने लगाई, केकई ने। कौन सी। बोले विरह की अग्नि, राम के बिछोड़े की आग, विरह अग्नि। इस विरह अग्नि का आदर सीता जी ने भी हनुमान जी के सामने अशोक वाटिका में किया। कहने अग्नि तो तैयार है, शरीर भी जलने के लिए सूख करके कपास की तरह हो गया है। अग्नि भी तैयार है, शरीर जलने के लिए भी तैयार है। पवन देव उसको भड़काने के लिए भी, मेरे सांस जो है वो पवन देव वो भी कार्य कर रहे हैं। आंख भी तैयार है, शरीर भी जलने को तैयार है, पवन भी तैयार है। लेकिन इन आंखों का दोष है कि इसको जलने नहीं देती, बार बार आंसू टपक पड़ते। प्रेम के आंसू जब टपक पड़े तो भगवान के दुख का बिछोड़ा ही नहीं, अपना दुख भी सह्य हो जाता है, सहन हो जाता है। उस विरह की अग्नि का जिक्र वहां भी किया गया सीता जी के द्वारा सुंदरकांड में, और यहाँ भी उसी विरह अग्नि का जिक्र कर रहे हैं गोस्वामी जी। बोले विधि के कई किरातनी कीनी, जय तब दूसरे दसों दिशा दीनी, जिसने भीलनी की तरह दसों दिशाओं में आग लगा दी। और वे दसों दिशाएं कौन सी थी। महाराज दशरथ की वो नगरी अयोध्या, जिसके चारों तरफ तड़प ही तड़प है, विरह ही विरह है, चीत्कार मचा हुआ है, लोग रो रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं। ये विरह की अग्नि थी, और ये अग्नि जलाई है केकई ने। विधि के कई किरातनी कीनी, जय तब दुसों दीनी, सह न सके रघुवर बिरहा, आगे चले लोग सब व्याकुल भागी। इस विरह की अग्नि में तड़पने लगे लोग, और इस आग की आंच को सहन नहीं कर पाए, तो फिर दसों दिशा भागे। जैसे वो जंगल के जानवर भागते हैं, ऐसे ही भागे चले लोग सब व्याकुल भागी, दुखी होकर के भागने लगे। कहां भागे। बोले राम जी निकल गए अयोध्या से बाहर, भागो उनके पीछे। अब तक तो राम जी ने समझा बुझा करके इनको अपने घरों में भेज दिया था, पिछले दोहे में पढ़ा हमने, मान ली राम की बात, घर में चले गए। लेकिन जब घरों में गए तो क्या देखा, घरों में तो घर शमशान की तरह खाने लगे, ऐसे लगा मानो शमशान में आ गए। अब शमशान में कितनी देर कोई टिकता है, थोड़ी देर, उसके बाद फिर घर वापसी। इनको घर शमशान लगने लगा, और वहां घर में रहने वाले पशु पक्षी जीव जंतु जानवर बाल बच्चे स्त्रियां पुरुष ऐसे लगे जैसे मानो भूत भीड़ घूम रहे हो, शमशान में भूत घूम रहे हो। इस तरह वो डर के भागे, राम जी के पास वापस आ गए। एक गली से गए थे, घरों में होकर के फिर वापस आ गए। इतनी देर में राम जी अयोध्या के बाहर जा चुके थे, लेकिन ये तड़पते हुए भागे राम के पीछे। जैसे जंगल में आग लग गई हो तो पशु पक्षी दौड़ते हैं अपनी जान बचाने के लिए, ऐसे ये आग, विरह की आग के कई रूपी किरातनी ने, भीलनी ने लगा दी है। और ये जो अयोध्या के निवासी हैं, ये बेचारे प्राण बचाने के लिए
राम के पीछे भागे, क्योंकि इनसे विरह की अग्नि, ये तड़प, ये बिछोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिछोड़े की अग्नि बर्दाश्त नहीं हो रही। राम से बिछोड़ करके रह नहीं सकते। सह न सके रघुवर विरह आगी, विरह की अग्नि। और चले लोग सब व्याकुल भागी, दुखी होकर के राम के पीछे भागे। सभी विचार कीन मन माही, राम लखन सिए बिन सुख नाई। सबने मन में विचार किया अयोध्या के बाहर खड़े होकर के कि राम लक्ष्मण सीता के बगैर अयोध्या में रहना, किस सुख की कामना से रह रहे हो भैया? इनके बगैर भी कोई सुख की उम्मीद लगाए बैठे हो? जब आनंद का स्रोत ही नहीं रहा तो आनंद कहां? ये विचार कर रहे हैं सब। और जहां राम तय सबई समाजो, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। जहां राम है वही हमारा सारा कार्य होगा, वही हमारी अयोध्या होगी। जहां राम तय सबई समाजो, जहां राम जी हैं हम सारे के सारे भी वहीं रहेंगे, क्योंकि राम के बगैर अयोध्या में हमारा कोई काम नहीं। सुमित्रा जी ने भी लक्ष्मण को यही कहा था कि तेरी अयोध्या तो वहां है जहां राम है। जहां राम है वही अयोध्या है। राम जंगल में है तो तेरे लिए अयोध्या भी जंगल में ही है, वनवास में ही है। ये अयोध्या तो वनवास बन गई है, ये बन गई है। ये दशरथ की अयोध्या जंगल हो गई है। और जहां राम जा रहे हैं जंगल के अंदर, वो अयोध्या हो जाएगी, क्योंकि वहां की कील कोल किरात भील पशु पक्षी सब तुम्हारा आनंद ऐसे करेंगे जैसे यहाँ अयोध्या के लोग करते हैं। और यहाँ ऐसे रहना पड़ेगा जैसे शमशान भूमि में कुछ जी रहा हो। अयोध्या तो शमशान बन गई, ये जंगल हो गई है। या हिंसा का हाथी चिंगाड़ेगा भाई, हिंसा भय का जो है खरगोश दुबक करके बैठा होगा। जंगली जानवर सारे यहाँ आ गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको जंगली जानवरों की संज्ञा दी गई है। ये अयोध्या में आ गए हैं, अयोध्या जंगल बन गई है और जंगल अयोध्या हो गया है। ये सोच करके सारे विरह की अग्नि में जलते हुए, जहाँ राम तय सबई समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर, अयोध्या में कितने सुख हैं, कहेंगे देवता भी इन सुखों को देखने के लिए अयोध्या में आते हैं भेष बदल कर। कितने आनंद थे अयोध्या में, इतना मतलब जो स्वर्ग में भी सुख नहीं, वैकुंठ में भी सुख नहीं, वो अयोध्या में था। ऐसी ऐसी चीजें वहां उपलब्ध थी जो देवलोक में भी नहीं थी। तो देवता भी इन सुखों को देखने के लिए आते थे और इन अयोध्या के लोगों की प्रशंसा करते थे कि काश हमारा जन्म भी यहीं हुआ होता, ये सुख हम भी भोगते। सूक्ष्म शरीर में रह करके देवता स्वर्गों और वैकुंठों में सुख तो भोग रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा। आनंद अयोध्या में, अयोध्या के आनंद को छोड़ करके स्वर्गों में रहने वाले ये देवता भी उसको देखने के लिए आते हैं। और उस आनंद के धाम अयोध्या को छोड़ करके ये लोग राम के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि राम ही आनंद है, आनंद ही राम है। राम कौन है? सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद है। वो सच्चिदानंद जब नहीं रहा तो आनंद कैसा? वो जा रहा है तो हम भी वहीं जाएंगे, हमारा आनंद तो उसके साथ साथ ही रहेगा। रामचरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहीं कितने नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि पार्वती, जिनका प्रेम राम के चरणों में हो गया, जिनको राम के चरणों का अमृत रोज पीने को मिलता है, भजन सिमरन करके जो आनंद मानते हैं, आंखों से प्रेम के आंसू टपकते हैं, मन राम के चरणों में रम गया, उनको भोग विलास बांध ही नहीं सकते, कभी नहीं बन सकते। जिनका राम के चरणों में प्रेम हो गया, वो स्त्री सुख को त्याग देते हैं, धन के सुख को त्याग देते हैं, कोई भी सुख उनको बांध के रख नहीं सकता। यहां तक कि राज सुख भी नहीं, राज सुख भी नहीं। बहुत से हजारों साल तक राज्य करने वाले राजाओं ने राज सुख त्याग दिया, इसमें सुख है ही नहीं, आनंद है ही नहीं। आज पश्चिमी देशों के लोग जिनके पास अंबार लगा हुआ है सोने के बिस्कुटों का, धन दौलत का, लेकिन सुख नहीं है, आनंद नहीं है, वे भी सब कुछ छोड़ छाड़ करके वृंदावन में साधु बन करके आके बैठ गए, साधु बने हुए हैं। क्यों? पूछा उनसे, अरे तुम्हारी तो इतनी दौलत थी, वहां पश्चिमी देशों में इतने सुख भोग विलास की जिंदगी जी रहे थे। कहने लगे बहुत देख लिया, कुछ नहीं है, सुख है ही नहीं, आनंद है ही नहीं, हम तो आनंद की तलाश में यहाँ वृंदावन आए हैं। कहने लगे तो फिर क्या मिला? बोले यहाँ सच्चिदानंद, कण कण में नाचते हुए मिले, जर्रे जर्रे में उनकी बांसुरी गूंजती हुई दिखाई दी। यहाँ के बंदर देखो उछल करके हमारे हाथ साथ बैठ करके चने खा रहे हैं, हमें इसी में आनंद मिलता है। हम परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, आनंद मिलता है। हम बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, आनंद। जो आनंद यहाँ इस भूमि पर मिला वो भोग विलासों में नहीं मिला। तो जितने भोग विलास की सामग्री अयोध्या में थी, आज ये सब छोड़ छाड़ करके आनंद के धाम सच्चिदानंद के पीछे, जो सच्चा आनंद है उसके पीछे चल पड़े। भगवान शंकर कह रहे हैं विश्व भोग बस कर ही कितनी नहीं,
क्या विषय भोग उनको अच्छे लग सकते हैं जिनका राम के चरणों में प्रेम हो गया? सच्चे आनंद की जिनको तलाश थी, वो आनंद जिसमें मिल गया, इन भोग विलासों में आनंद नहीं है। वे छोड़ करके राम जी के पीछे पीछे चल दिए और बालक वृद्ध ब्याही ग्रह लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। फिर क्या था जिसने भी सुना? बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, जिनके शरीरों में जान थी, वो सब घर बार छोड़ छाड़ करके इन सुखों को मिट्टी समझ करके कि ये तो मिट्टी है, असली सुख तो राम के चरणों में, राम के साथ रहने में है, उनके पीछे पीछे चल दिए। और इस प्रकार भगवान राम रास्ते में रोक रोक करके समझाते भी जा रहे हैं, लेकिन ये लोग वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे। थोड़ी दूर चलते हैं, विश्राम करते हैं, फिर साथ चल पड़ते हैं। इस तरह करते करते शाम हो गई चलते चलते, और जब दिन छुपने को हुआ तो भगवान राम ने सुमंत जी को कहा कि अब यहीं रथ को रोक दो और यहीं विश्राम करेंगे आज की रात्रि, कल सुबह चलेंगे। और वो विश्राम की सतली कहाँ ढूंढी? तमसा नदी के किनारे। तमसा नदी के किनारे पर ये सारा काफिला पहुंच गया। वहां जहां तहां सब, जहां जिसको जगह मिली वहीं घास पर, पत्थर पर, जहां जगह मिली वहीं पड़ गए। और पड़ते ही नींद आ गई। कुछ खाने को मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो राम का नाम लेते हुए नींद आ गई। नींद आ गई। राम के नाम में आनंद है भाई। आप देखो यहाँ सत्संग में बैठे बैठे नींद आ जाती, सो जाते हैं लोग। राम का नाम सिमरन करते करते जपते जपते नींद आ जाती है। तो वहां जब राम के चारों तरफ ये लोग बैठे दर्शन कर रहे हैं तो फिर कैसी भूख, कैसी प्यास, एकदम सो गए, गहरी नींद आई। अब इनको नींद आ गई। तमसा नदी के किनारे राम का काफिला रुका हुआ है। राम जी क्या निर्णय लेते हैं? बड़ा विचित्र निर्णय लिया प्रभु ने आगे की लीला करने के लिए। ये निर्णय क्या लिया गया ये कल आने वाले वक्ता से हम सुन पाएंगे। अब वाणी को यह विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज। आर्य तुलसीदास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सुंदर भाव और हम सबका